धनु राशि के जीवन में कुछ अधूरे सपने हैं जो इस महीने पूरे होने के कगार पर हैं। जानने का प्रयास करते हैं वो कौन से कार्य हैं जो सिद्ध होंगे, वो कौन से सपने हैं जो आपने देखे थे और वो इस समय पर सिद्ध होने वाले हैं। साथ ही साथ उन तारीखों को जानेंगे जो तारीख आपके लिए सफलता और उन्नति कारक होगा। साथ ही साथ उन तारीखों को भी हम जानने वाले हैं जिसमें आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। कौन से उस उपाय से हम अपने इस अप्रैल के महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, इस उपाय की भी हम बात करेंगे। इसलिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिएगा। प्रयास करते हैं एक एक करके सभी बारीकियों को आप तक पहुंचा पाएं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने ही राशि के अधिपति देवगुरु बृहस्पति का। एक ऐसे ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति जिन्हें भाग्य का कारक माना गया है। एक सात्विकता से परिपूर्ण आपकी राशि होती है और इसी कारण से आप अपनी सात्विकता से दूर नहीं जा पाते। एक सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना धनु राशि का एक पर्याय बन जाता है। और यही देवगुरु बृहस्पति अभी आपके पंचम भाव पर अकेले नहीं हैं बल्कि बुध के संग समाहित हैं। देखा जाए तो गुरु और बुध का समावेश कोई सामान्य युक्ति नहीं होगा। एक तरफ तो गुरु भाग्य है तो दूसरे तरफ बुध हमारी बुद्धिमत्ता है और उस बुद्धि में हमें प्रखरता तक पहुंचाने के लिए गुरु बुध का कॉम्बिनेशन पूरे 23 अप्रैल तक आपके संग संग चलने वाला है। एक ऐसा आप कोई डिसीजन ले सकते हैं जिस निर्णय के माध्यम से आप सफलता प्राप्त करें, या फिर पूर्व में आपने कोई निर्णय लिया है उसका रिजल्ट निकल करके सामने नहीं आ रहा है। ये बुध गुरु का कॉम्बिनेशन एक विशेष जागृति को दिला सकता है आपके जीवन में। दूसरे तरफ यही बुध एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो आपके दसमाधिपति बनते हैं। भाई दसम के स्वामी का पंचम पे आना, मेरे सोचे हुए कोई कार्य है, मेरे कार्य क्षेत्र में मैंने कुछ युक्ति बनाई थी कि मेरा कार्य क्षेत्र ऐसा हो या वो कार्य मुझे करना है, यहाँ पर आप उस पर एक अच्छा कार्य कर सकते हैं। आपको परमात्मा के द्वारा भी आपको सपोर्ट मिलने की संभावना काफी प्रबल रहेगी इस अप्रैल के महीने में। अब धन को समझते हैं। भाई धन की स्थिति क्या रहेगी इस अप्रैल के महीने में, तो यहाँ पर भी आपको वरदान प्राप्त हो गया। एक तो धन के स्वामी शनि पिछले 17 मार्च से अपने उदय अवस्था में आ गए हैं और ऊपर से जब इनका प्रभाव तीसरे घर पर है, मंगल इनके सपोर्ट में आ गए हैं। अब मंगल कौन है, तो आपके जीवन में ये आपके पंचमाधिपति हैं। प्रबल आपके योग कारक ग्रहों में इन मंगल की गिनती की जाती है। अर्थात शनि हमारे कर्म है और मंगल हमारा हिम्मत है, हमारी ताकत है। अर्थात इस समय पर आप अपने प्रयास में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने हिम्मत के माध्यम से एक नए अवसर को आप तलाश कर पाते हैं। तीसरा घर मेरे पराक्रम का है। आप पराक्रमी इस महीने रहेंगे, अपने कार्य को निष्पादित करेंगे। साथ ही साथ कोई एग्रीमेंट होने की संभावना भी इस मंगल के द्वारा बनती है। शनि भी यहाँ पर उपस्थित है। छोटे भाई बहनों, अपने परिवार के लिए भी आप कुछ बेहतर प्रयास, बेहतर विकल्प निकाल करके लाना आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारियों का निर्वहन आप अप्रैल महीने में सर्वाधिक कर सकते हैं। इस बात को आप जानिएगा। अब समझते हैं चतुर्थ भाव को, जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन ग्रहों का जमावड़ा बना हुआ है। एक तो स्वयं होते हैं शुक्र देव महाराज, जो कि उच्च अवस्था में बैठे हैं, 12 नंबर की राशि है। यहां पर शुक्र का उच्च का होना हमारे भौतिक सुख सुविधाओं को यहां पर उत्पन्न करता है। यदि घर में कुछ कमी है, उस घरेलू सामग्रियों की वृद्धि होगी। यदि आप प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य कराना चाहते हैं या कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, यहां पर शुक्र आपके सपोर्ट में 24 तारीख तक सर्वाधिक रहेंगे, क्योंकि 24 अप्रैल तक शुक्र उच्च की अवस्था में रहेंगे। इनका सपोर्ट देने के लिए सूर्य ऑलरेडी हैं और ये सूर्य भगवान आपके जीवन में आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं, भाग्याधिपति बनते हैं। अर्थात भाग्य का सपोर्ट भी मेरे जीवन में शांति कायम कर सकता है यह अप्रैल का महीना। विशेष बात तो तब होगी जब 13 अप्रैल का दिन आता है, सूर्य भगवान एक घर आगे प्रवेश हो जाएंगे। अब ये एक घर आगे जाकर के आपके पंचम त्रिकोण भाव पर होंगे और सबसे बड़ी बात, सूर्य यहां पर उच्च के हो जाएंगे। सोचिए, अब भाग्य के मालिक का उच्च का होना कितनी बड़ी जागृति हो सकती है, कितना बड़ा हमारा काम सध सकता है। मतलब भाग्य का सपोर्ट मिल जाना, पिता से सपोर्ट मिल जाना, उच्च वर्गों से सपोर्ट मिल जाना, उच्चाधिकारियों से हमको एक सपोर्ट मिल सकता है। ये है नवम भाव मेरे भाग्य का होता है और साथ ही साथ मेरे ईश्वर का होता है। मेरे धर्म के प्रति आस्था प्रबल हो जाएगी। कोई धार्मिक कार्य आप संपन्न कराना चाहते हैं, उस मांगलिक कार्य को आप कर पाते हैं। विशेष तौर पर सूर्य के उच्च का आना आपके लिए एक बहुत
बहुत अच्छे अवसर को आपको दिला सकता है, चाहे वो आपके कैरियर हो या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप अपने जीवन में एक सफलता के शीर्ष मुकाम को इसी महीने पर प्राप्त करने की उम्मीद काफी हद तक प्रबल स्थिति पर बनी हुई है। अब समझते हैं आपके छठे भाव को, जिसके स्वामी ही शुक्राचार्य हैं। शुक्र को हमने समझा कि वो उच्च की स्थिति पे है। इस समय पर कोई घर से संबंधित कोई लोन लेना चाहते हैं, ये महीना आपका सपोर्ट कर सकता है। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं या फिर कोर्ट कचहरी संबंधी कार्य चल रहे हैं, वहां पर आप विजेता की भांति उन पर विजय प्राप्त कर पाते हैं। एक सफलता का वातावरण वहां पर भी देखने को मिलेगा। ध्यान रखना होगा सिर्फ आपको एक जगह पर, जहां पर होगा आपका स्वास्थ्य। माना जाता है कि छठे भाव के स्वामी जब चतुर्थ में जाते हैं तो हमको स्वास्थ्य में हमको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ा जो ध्यान रखने की आवश्यकता होगा वो ध्यान रखेंगे हृदय संबंधी परेशानी से। यदि आप पहले से कोई हृदय संबंधी परेशानी है तो आपको उसका नियम से उस टाइम पर दवा दारू देते रहना है, जिससे आपका ये कार्य सिद्ध हो सके। अब सप्तम भाव पर चलते हैं, जिसके स्वामी बुध हैं। बुध को हमने कहा कि ये पंचम भाव पर बैठे हैं। सप्तम भाव मेरे दाम्पत्य जीवन का होता है। जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ प्रेम संबंध बहुत मधुर रहने वाले हैं। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं, वहां पर भी एक प्रगाढ़ता दिखती है। हो सकता है प्रेम विवाह का योग भी यदि आप चाहते हैं, यहाँ पर एक संभव स्थिति है, क्योंकि सप्तम के स्वामी पंचम भाव पर उपस्थित है। यही मेरे व्यापार का स्थान है। व्यापार भाव के स्वामी का पंचम पे जाना, मेरा इस समय पर लगाव अधिक मेरे व्यापार, मेरे कार्य क्षेत्र पर रहेगा। मेरा लगाव इस समय पर अपने कार्य क्षेत्र के अलावा भी कहाँ कहाँ मुझे काम करना है, किस किस क्षेत्रों पर मुझे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्या मुझे ऐड करने की आवश्यकता है, इन सब को आप अपने हाथों से कर पाएंगे। पंचम भाव की जागृति भी यहाँ पर समाहित होती है। अब अष्टम भाव चलते हैं। भाई जीवन में यदि सब कुछ अच्छा हो जाए तो कुछ न कुछ रुकावटें भी बनी होती हैं। तो इस महीने रुकावटें कहाँ से आएंगी? तो अष्टम भाव। अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा आपके अपने शरीर पर बैठे हैं। भाई स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। इस समय पर आपको पानी दान करना है। जल का दान आपके लिए एक बहुत सफलता कारक समय स्थिति को उत्पन्न करेगा। इसके बाद भाग्य की प्रबलता को हमने समझा कि सूर्य स्वयं उच्च के होने वाले हैं 13 अप्रैल से। अब समझते हैं आपके कर्म क्षेत्र को। कैरियर भाव पर केतु देव विद्यमान है और साथ में इस भाव के जो अधिपति बनते हैं यही होते हैं बुध देव। और बुध को हमने जाना कि ये नवम भाव पर गुरु के संग बैठे हैं, अर्थात भाग्य का भी साथ हमको निकल करके आएगा। एक तो ये केंद्र का भाव और ऊपर से ये त्रिकोण का भाव, इन ग्रहों का जो समावेश है वो एक अच्छी जागृति की स्थिति मानी गई है हमारे ज्योतिष में। इनकम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनकम भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी वैसे भी उच्च के चल रहे हैं। 24 अप्रैल तक कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। कोई बड़ी कामनाएं आप चाह रहे हैं, उस कामनाओं की पूर्ति मेरी हो जाती तो ये समय आपका सपोर्टिंग हो सकता है। भाई खर्चे कहां होंगे? तो खर्च भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल की स्थिति बनी हुई है तीसरे घर पर। इस समय पर यह भी ध्यान रखना होगा कि जब किसी से कुछ एग्रीमेंट करते हैं आपको पेपर अच्छा सा चेक कर लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही आप कोई एग्रीमेंट करेंगे। या फिर कोई यात्रा पर जाने वाले हैं, उस यात्रा में भी आपको सोच समझ करके सारा डिसीजन पहले लेकर के उस यात्रा को आपको संचालित करना है। यकीन मानिए यह अप्रैल का महीना काफी परिवर्तनकारी और अच्छी स्थिति आपके ग्रहों की बनी हुई है। अब समझते हैं शुभ तारीखों को जो हमने आपके लिए निकाला हुआ है धनु राशि के अनुसार। शुभ तारीखें आपके लिए होंगी 1 अप्रैल, 2, 5, 6, 23, 24, 28, 29 और 30 तारीख आपके लिए शुभ और कल्याणकारी होगी। इसके विपरीत जिन तारीखों को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी वो तारीख होंगी 7 अप्रैल, 8, 15, 16, 17, 26 और 27 तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के अपने इष्ट देवता की कृपा प्राप्ति करते हुए हम अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। इस महीने का जो सबसे बेहद असरदायक जो आपके लिए उपाय कहा जाता है, आपको मंत्र करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र आप 108 की संख्या में जप सकते हैं। यदि आपके अंदर उतना वो नहीं है, उतना देर नहीं बैठ पाते हैं तो 11 या 21 बार कम से कम इस मंत्रों को बड़े तन्मयता के साथ, बड़े हृदय के साथ भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए। ध्यान रखिएगा जो सारे जगत के पालन करता है वो हमारे जीवन को भी एक बहुत शीर्ष मुकाम तक ले जाएंगे, एक श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
जाएंगे, यही आप समझिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।